नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। झारखंड में ज़मीन घोटाले मामले में लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में अब तक जो 12 से अधिक लोगों को ईडी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन यह कार्रवाई अभी रुकी नहीं है। ताबड़तोड़ ईडी की कार्रवाई से कई लोगों की नींद हराम हो गई है। सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर अब अगला नंबर किसका है, किसे ईडी तलब करेगी और कौन सलाखों के पीछे जाएगी, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में सेना की कब्जे वाली ज़मीन से लेकर कई ऐसी ज़मीन है जो कोई और कैटेगरी में थे, लेकिन अधिकारियों और ज़मीन दलालों के द्वारा मिलजुल कर उस ज़मीन की कैटेगरी को बदला गया और उसके बाद बेच दिया गया। इसमें हम बात करें तो फिर इसी कड़ी को जोड़ते हुए रांची के जो सीईओ हैं अमित भगत, उन्हें ईडी ने तलब किया और उनसे इसी ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। बता दें कि अमित भगत रांची अंचल के सीईओ है और जब वह ईडी दफ्तर आए तो उनके हाथों में एक कागजात से भरा जो बैग था वो था, और ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद जो कागजी प्रक्रिया होती है वो गेट पर बना और उसके बाद उनसे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें ज़मीन घोटाले मामले में, तो ज़मीन घोटाले के मामले में अब तक ईडी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन हो, अमित अग्रवाल हो या कोलकाता के कारोबारी की बात करें, और इसके अलावा कई ज़मीन दलाल और कारोबारी को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। इसमें एक राजस्व कर्मचारी बड़गाई के भानु प्रसाद प्रताप वो भी शामिल है। तो इन तमाम कड़ियों को आगे जोड़ने की कोशिश लगातार ईडी के अधिकारी कर रहे हैं कि आखिर इन तमाम जो खेल ज़मीन का हुआ इसके पीछे आका कौन था, कौन और इसके पीछे लोग हैं जो ज़मीन की हेरा फेरी में शामिल थे, और आखिर किसके दबाव में तमाम अधिकारी ज़मीन की जो हेरा फेरी हो रही थी उसमें आंख बंद कर तमाम दस्तावेज़ों को फाइल कर रहे थे। तो अगर हम बात करें तो ज़मीन की कैटेगरी बदल कर जिस तरह से ज़मीन खरीद बिक्री की, उसमें पहला नाम रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन का आया, जिससे पूछताछ चली और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और उससे पहले अगर हम बात करें कि छवि रंजन कैसे रडार पर आए, तो 13 अप्रैल का वह दिन था जब रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत इनसे जुड़े करीब 22 ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई थी। तो उसमें कई दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसमें सीआई जो बड़गाई के हैं भानु प्रसाद प्रताप, उनके आवाज़ से कई फर्जी दस्तावेज ज़मीन के बरामद हुए थे। तो इसके बाद जो है भानु प्रसाद प्रताप समेत करीब 8 लोगों को ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में फिर जो कड़ी जुड़ी छवि रंजन की, तो छवि रंजन को तलब किया गया। पहली तारीख पर जब समन पर छवि रंजन नहीं पहुंचे, लेकिन फिर से जब समन हुआ तो वह ईडी दफ्तर पहुंचे और दोबारा पूछताछ के लिए दोबारा से 4 मई को बुलाया गया और 4 मई को आखिरकार छवि रंजन सलाखों के पीछे चले गए। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब हम बात करें फिर इस कड़ी में तमाम लोगों को जेल भेजने के बाद नाम जुड़ा रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल का। विष्णु अग्रवाल से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। और इसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल या फिर दिलीप घोष का, तो दिलीप घोष और अमित अग्रवाल इस पूरे खेल के किंग पिन माने जाते थे कि यही दोनों के कहने पर, इन दोनों के इशारे पर तमाम खेल होता था। लेकिन ईडी अभी भी जांच कर रही कि इन दोनों के पीछे और कौन से लोग हैं, क्योंकि ज़मीन की हेरा फेरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना। ज़मीन का जो रजिस्ट्री किया गया उसके एवज में तमाम अधिकारियों को मोटी रकम पहुंचाई जाती थी। और यह भी बात ईडी की जांच में अब तक सामने आ चुकी है कि जब छवि रंजन रांची के डीसी थे तो प्रत्येक अंचल से 2.5 से 3 लाख रुपये महीना इनका बांधा हुआ था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम अंचल अधिकारी या तमाम जो राजस्व कर्मचारी हो वो जनता का काम कैसे करते थे और किस तरह से ज़मीनों की घपलेबाजी झारखंड में जारी थी। तो इन तमाम गुत्थियों को ईडी लगातार सुलझाने में जुड़ा हुआ है और इसका जब खुलासा होगा तो एक बड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वो सामने आएगा। फ़िलहाल में अगर देखें तो कई करोड़ रुपए की ज़मीन को सिर्फ रिश्वत लेकर अवैध तरीके से पैसे लेकर रजिस्ट्री कर दिया गया है। और इस पर रडार पर अभी और भी कई लोग हैं। बताया जाता है कि ज़मीन हेरा फेरी मामले के पीछे कई राजनेता भी झारखंड के शामिल है। उनके ही इशारे पर, उनके कहने पर यह तमाम अधिकारी जो थे वो ज़मीन की हेरा फेरी कर रहे थे। तो अब देखना होगा कि ईडी की रडार पर और कौन लोग आता है और ईडी की जांच कहां तक पहुंचती है और ईडी किस पर शिकंजा कसती है। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में और भी कई नए चेहरे ज़मीन घोटाले में बेनकाब होंगे और सलाखों के पीछे जा सकते हैं।
द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम इससे जुड़ी अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी आदित्य सिंह के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।